हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्लास वर्क। दोस्तों, आज के वीडियो में 15 अगस्त के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नेवी ने ऑनर फर्स्ट नाम का एक प्रोग्राम किस बैंक के साथ शुरू किया है? सही जवाब है यहाँ पर आईडीएफसी बैंक के साथ में। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो बैंक है आईडीएफसी, उसके साथ मिलकर के यहाँ पर इंडियन नेवी ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिससे जितने भी कैडेट्स होंगे उन सब की अकाउंट ओपनिंग से लेकर के उनकी सभी चीज़ों के लिए, उनकी जितनी भी फाइनेंशियल चीज़ें होंगी, फाइनेंशियल चीज़ों के लिए यहाँ पर शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, शरण्या शशि जिनका हाल ही में देहांत हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो देखिए, वो संबंधित थी अभिनय से। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर मलयालम फिल्मों में बहुत काम किया था और वहीं पर उन्होंने अपना योगदान एक मलयालम जो सिनेमा है वहाँ पर अपना योगदान उन्होंने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप जान सकते हैं कि मलयालम जो भाषा थी उसकी वो एक्ट्रेस थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से शहर को वाटर प्लस सिटी पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है? सही जवाब है यहाँ पर इंदौर। देखिए, इंदौर के बारे में आप जानते हैं कि जितनी बार भी स्वच्छता सर्वेक्षण सर्वे हुआ है, हर बार यहाँ पर इंदौर ने फर्स्ट स्थान वहाँ पर प्राप्त किया है। और इस बार भी ये जो पुरस्कार है इसमें वाटर प्लस सिटी, जिसमें पानी की सही पीने की व्यवस्था, ठीक है, पीने के साथ साथ उसका निकास, ठीक है, और ड्रेनेज सिस्टम का विकास किस तरीके से वहाँ पर किया गया है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर ये पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पर नो डाउट इंदौर को ही ये पुरस्कार फिर से मिल गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2021 का स्काई ट्रैक्स एयरपोर्ट पुरस्कार भारत के कौन से एयरपोर्ट्स को मिला है? यानी कि टॉप 100 की अगर हम बात करें तो भारत के ऐसे कौन से एयरपोर्ट हैं जो टॉप 100 में जगह बना पाए हैं? तो देखिए, यहाँ पर हमारे 4 एयरपोर्ट हैं, जिसमें दिल्ली, दूसरा हैदराबाद, तीसरा मुंबई और चौथे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेंगलुरु है। ये चारों जो सिटी हैं, इन चारों ने टॉप 100 में अपनी जगह बनाई है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो ये 45th रैंक पर रहे हैं, तो ये भारत के लिए काफ़ी गर्व की बात है। अगर एशिया के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पर जो नई दिल्ली का एयरपोर्ट है उसे रैंक मिली है फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट रैंक पर एशिया के हिसाब से नई दिल्ली रही है। और अगर वैसे ओवरऑल टॉप पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोहा का जो एयरपोर्ट है उसे यहाँ पर पहला स्थान मिला है, और जो सेकंड स्थान मिला है वो मिला है टोक्यो के एयरपोर्ट को। ठीक है, तो ये आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो याद रखने, हो सकता है कहीं एग्जाम में आपको दिख जाएं। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, जोहरा ए बायोग्राफी इन 4 एक्ट्स, ये एक पुस्तक का नाम है और आपको बताना है कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों, ये पुस्तक लिखी गई है रितु मेनन के द्वारा। रितु मेनन एक पद्मश्री प्राप्त एक विख्यात लेखिका हैं, जिन्होंने पद्मश्री जोहरा सहगल, जो कि एक पुरानी वेटरन एक्ट्रेस रह चुकी हैं, उनकी जीवनी को यहाँ पर लिखा है। ठीक है, उनकी जीवनी में यहाँ पर उनके लाइफ के स्ट्रगल का, उनके लाइफ में उन्होंने क्या कार्य किया, उन सब का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो इसकी जो राइटर हैं उनका नाम है रितु मेनन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड एलिफेंट दिवस कब मनाया गया? सही जवाब है 13 अगस्त को। 13 अगस्त को हर साल यहाँ पर एलिफेंट दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन एक स्टैटिक क्वेश्चन के तौर पे याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कौन से राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान चलाया गया है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी अभी कोविड-19 के जो वॉलंटियर्स हैं, जो स्वेच्छा से सेवा कर रहे हैं, उन सबको यहाँ पर एक तरीके से सपोर्ट करने के लिए, उन सबकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर एक नया प्रोग्राम चला गया है, जिसका नाम राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोपाल भेंगरा किस खेल से जुड़े हुए हैं? सही जवाब है यहाँ पर हॉकी। देखिए, 1975 में जो हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था उसमें गोपाल भेंगरा खेले थे। हाल ही में इनके यहाँ पर डेथ हो गई है, तो इसलिए एक पर्सन इन न्यूज़ के तौर पर अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन आपको याद करना है। सही जवाब है हॉकी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पीएमयूवाई 2.0 यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो दूसरा भाग शुरू हुआ है वो कौन से राज्य से शुरू किया गया है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश से। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ वहाँ के सीएम हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया है। अब जैसा कि आपको पता है कि अब यूपी में चुनाव होने वाले हैं, तो इस तरह की जो भी चीज़ें होंगी वो सब यूपी से ही शुरू होंगी, ये आप आगे भी देख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश से ये चीज़ शुरू हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना यानी आईएएफ इंडियन एयरफोर्स के द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर कहाँ बनाया गया है? दोस्तों, सही जवाब है लद्दाख में। पूर्वी लद्दाख के अंदर ये टावर बनाया जाएगा। इसका मेन जो उद्देश्य रहेगा वो फोर्स के लिए
एक टेलीकम्युनिकेशन के साथ-साथ अवांछित रूप से आने वाले जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं, उन सब की निगरानी के लिए और उन सबको कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और इसका जो मेन अगर हम मोटो की अगर हम बात करें तो वो ये है कि चाइना की तरफ से जो बढ़ता हुआ हस्तक्षेप है, उस हस्तक्षेप को रोकना और उसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ये एटीसी जो टावर है ये बनाया गया है। ठीक है? चलिए, तो दोस्तों ये थे 15 अगस्त 2021 के करंट अफेयर क्वेश्चन्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके आप अपने सजेशंस भी मुझे दे सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।